जासूसी। डार्कनेट में हो रही है नए जासूसों की भर्ती। अमेरिकी गुप्तचर सेवा CIA ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रूसी नागरिकों से उन्हें कांटेक्ट करने की अपील की ताकि ऐसे रूसियों की भर्ती कर सके जो रूस के यूक्रेन में युद्ध छेड़ने के खिलाफ हों। रूसी गुप्तचर डार्कनेट पर CIA को संपर्क कर सकते हैं, लेकिन डार्कनेट क्यों? क्या ये वाकई सेफ है? CIA ने विस्तार से बताया है कि रूस के अंदर से कोई भी सुरक्षित तरीके से उनसे कैसे संपर्क कर सकता है। ऐसे निर्देश एजेंसी ने अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाले, लेकिन फेसबुक और इंस्टा के रूस में ब्लॉक होने के कारण CIA केवल उम्मीद ही कर सकता है कि प्रवासी रूसी नागरिक उनका संदेश रूस के अंदर लोगों तक पहुंचा देंगे। शायद CIA को पता चला हो कि कई परेशान रूसी लोग उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी हाल में CIA के लिए स्थानीय लोगों से सूचना हासिल कर पाना बहुत अहम है। खबरें जो भी हो, उसे काफी जोखिम उठाना होता है। पकड़े जाने की सजा बहुत कड़ी होगी, इसलिए किसी आम चैनल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही होती है डार्कनेट की एंट्री, जहां पहचान गुप्त रखी जा सकती है। कई लोग गुप्त रहते हुए यहाँ ड्रग्स, हथियार और चाइल्ड पॉर्न तक बेचते हैं। वहीं किसी जरूरी सूचना को बाहर निकालने वाले विसिल ब्लोअर्स और पत्रकारों के लिए ये एक सेफ स्पेस है। डार्कनेट एक्सेस कर सकते हैं टोर ब्राउजर से। टोर यूजर्स की पहचान इंक्रिप्शन की कई परतों के पीछे छुपी होती है। कोई भी डेटा कई थर्ड पार्टी रिले पॉइंट से भेजा जाता है ताकि यूजर का IP एड्रेस छुपा रहे। इसका नाम टोर प्याज की परतों दी अनियन राउटर पर पड़ा है। CIA डार्कनेट का इस्तेमाल 2019 से करता आया है। देखिए ये होता कैसे है। पहले टोर ब्राउजर इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए CIA एक एक कदम सावधानी से लेने का निर्देश देता है। फिर डालना है एड्रेस और यहां से जुड़ेगा CIA से आपका तार। फिलहाल तो CIA ये अपील रूसी नागरिकों से कर रहा है, लेकिन सच ये है कि इस तरीके का इस्तेमाल कर कोई भी दुनिया में कहीं से भी अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी तक कोई भी बात पहुंचा सकता है। क्या ये वाकई इतना सुरक्षित है? क्या रूसी हैकर इसमें अड़ंगा नहीं लगा सकते? रूसी एक्सपर्ट्स के पास कोई विकल्प नहीं है। ये वैसे काम करता है जैसे दुनिया भर में विसल ब्लोअर्स करते हैं। यहाँ कुछ सो कॉल्ड विसल ब्लोअर लेटर बॉक्स होते हैं। उनकी सुरक्षा को आप गोल्ड स्टैंडर्ड मान सकते हैं। मुद्दा यह है कि इस समय रूस में टोर डाउनलोड करना आसान नहीं रहा। निगरानी तो नहीं हो रही है, लेकिन जिन आधिकारिक सर्वर से टोर डाउनलोड किया जा सकता था, इस समय वो रूस में ब्लॉक है। इसलिए आपको डाउनलोड के दूसरे तरीके खोजने होंगे। जो सोशल मीडिया अब भी चल रहा है, उसके जरिए टोर अब भी वो सुविधा मुहैया करवा रहा है। रूसी प्रशासन को पता तो चल सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है जिसमें किसी खास सर्च आइटम या ऐसी पोस्ट देखने वाले को किसी तरह की परेशानी हुई हो। डार्कनेट में पहचान को गुप्त रख पाना एक और आपराधिक मानसिकता वालों तो दूसरी ओर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दोनों को सुरक्षा देता है। कई दूसरी इंसानी खोजों की तरह ये भी एक दोधारी तलवार है। आप डार्कनेट को कितना सुरक्षित मानते हैं, खास तौर पर किसी विदेशी सीक्रेट सर्विस को अपने देश के राज बताने के लिए? कमेंट कीजिएगा।